है आपका 2022 के महासंग्राम को लेकर न्यूज 18 के सबसे बड़े रोड शो में। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह। इस वक्त हमारा रोड शो पहुंच चुका है इटावा जिले के जसवंत नगर विधानसभा सीट पर। ये सीट हमेशा से ही समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट रही है। इस सीट से 1996 से पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया रहे मुलायम सिंह यादव विधायक चुने गए, लेकिन 1996 के बाद उन्होंने ये सीट अपनी सियासत में सारथी रहे छोटे भाई शिवपाल यादव को दे दी। 1996 के बाद ये सीट लगातार शिवपाल यादव के पास है और इस सीट से अब तक शिवपाल यादव ही विधायक चुने गए हैं। लेकिन इस बार ये माना जा रहा है कि शिवपाल यादव के बेटे अंकुर यादव इस सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, यानी कि 2022 के मद्देनजर समाजवादी पार्टी परिवार में भी निजाम बदल चुका है। तो बदले हुए निजाम में क्या कहता है जनता का मूड, ये जानने के लिए आगे चलते हैं जसवंत नगर सीट के अंदर और बात करते हैं लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कहती है जनता की राय उनकी सीट को लेकर, जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र के विकास को लेकर। आइए मेरे साथ। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं जसवंत नगर विधानसभा सीट की सबसे बड़ी मार्केट में। ये मार्केट अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस मार्केट की अगर बात की जाए तो बहुत सारे गांव जो है इस मार्केट से जुड़े हुए हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ आपको दिखाई देगी। और ख़ास तौर पर चूँकि यहाँ पर लोगों का मुख्य व्यवसाय या तो ये मार्केट है या फिर खेती किसानी है। तो आप बताइए भाई साहब, अभी माहौल क्या चल रहा है चुनाव को लेकर जसवंत नगर में? अब तैयारियां चल रही हैं अभी तो। अच्छा, हाँ, फाइट किसी किसके बीच में है? फाट यहाँ कोई के बीच में नहीं होती, शिवपाल सिंह ही होते बस। फाट कहाँ, फाट वाला कोई है ही नहीं, मुकाबला नहीं है। शिवपाल फाइट होगी ही नहीं। अरे फाट वाला कोई आते नहीं है, जीतेंगे, कोई फाइट नहीं, शिवपाल सिंह जीतेंगे। यहाँ फाट में कोई आते नहीं है ना। ऐसा तो नहीं है। 17 के चुनाव में देखिए आप कि बहुत सारी सीटें ऐसी थी जो समाजवादी पार्टी की गढ़ वाली सीटें थी, बीजेपी के खाते में चली गई। तो यहाँ पे भी तो कुछ बदलाव नहीं जाएगा, यहाँ तो बस यही है, जसवंत नगर है, शिवपाल को ही देंगे और शिवपाल और बढ़िया वोटों से जीतेंगे, कम से कम 50,000 वोटों से। अब की से 50,000 से। फाट में है ही नहीं ना कोई, फाट में है ही नहीं है। क्यों कोई फाइट में नहीं है? इसलिए उनसे बढ़िया कोई काम ही नहीं कर पाता यहाँ इसके बगल की सीट देख लीजिए, इटावा जो सदर सीट थी वो चली गई बीजेपी के पास। तो इस सीट में क्या हो गया? इसकी उम्मीद तो ना छोड़िए, ये तो शिवपाल पे जाएगी, ये कहीं जाना ही नहीं है। अच्छा, काम क्या क्या हुए हैं इस 5 साल बना हुआ स्कूल बना, हर चीज। जिस गांव में इक्के नहीं जाते थे, पैदल नहीं चल पाते थे, आज उसमें 4 व्हीलर सब चाहती हैं, बहुत आराम हो गया। तो मंत्री जी ने यहाँ पर सब लाइट की बढ़िया व्यवस्था, पानी की बढ़िया व्यवस्था, रोड की बढ़िया व्यवस्था और स्कूल की बढ़िया व्यवस्था। और चर्चाएं इस बात को लेकर के भी कि शिवपाल यादव के लड़के अंकुर यादव भी यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो क्या हालात होंगे? वो भी जीतेंगे और बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। वो हमारे घर के नेता हैं। तो और अंकुर 50,000 से जीतेंगे। हाँ, बिल्कुल जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। जीतेंगे, अंकुर जीतेंगे 2 लाख वोटों से। अच्छा, अंकुर में शिवपाल जी में फर्क नहीं है? कोई बिल्कुल फर्क नहीं है। वो और मिलके चलने वाले हैं सबसे, और जुड़ेगा उनसे और। आप बताइए भाई साहब, अभी क्या माहौल चल रहा है जसवंत नगर में? बहुत अच्छा माहौल है। माननीय शिवपाल जी इस नगर को इतना समय देते हैं, यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति का ख्याल रखते हैं। और लोगों से बात करेंगे हम। अब जब हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी की, तो एक वक्त ऐसा था कि जब इसी साइकिल पर बैठकर शिवपाल यादव पूरे प्रदेश का सफर तय किया करते थे और इसी साइकिल ने कई बार शिवपाल यादव को प्रदेश की सत्ता दिलाई, साथ ही सरकार में मंत्री भी रहे, नंबर 2 की पोजीशन रही उनकी। लेकिन जिस तरीके से 17 के चुनाव में हालात रहे, उसके बाद स्थितियां थोड़ी बहुत बदली और परिवार का झगड़ा हावी होता दिखाई देता रहा। आप साइकिल की दुकान है आपकी? जी, निजाम साइकिल स्टोर है। अच्छा, तो अभी तो साइकिल बड़े खराब कंडीशन में है, परिवार में आपस में झगड़ा हो रहा है? अब जी हर परिवार में होता है मैडम, ये तो कोई खास बात नहीं है, होता है, वक्त आने पे सब सही हो जाएगा। 17 के चुनाव में हमने देखा कि इसी साइकिल के लिए, सिंबल के लिए कितने ज़्यादा झगड़ा बढ़ गया लोगों में, लोग चले गए चुनाव आयोग तक। जी, तो सदियों से चला आ रहा है। हाँ, बादशाह राजा महाराजा और उनके जमाने से चला आ रहा है, वो तो होता है, ऐसा नहीं है कि नया हुआ वो। 22 के चुनाव में क्या एका हो पाएगा? उम्मीद पे दुनिया कायम है मैडम। तो समाजवादी पार्टी के गढ़ वाले जिलों के जब आप जिक्र करते हैं तो चाचा भतीजे की फाइट भी बहुत चर्चा में रहती है और शायद यही वजह है कि ये साइकिल की दुकान इस समय यहाँ पर लोगों से भरी हुई है और लोगों का ये मानना है कि ये साइकिल ऐसी है जिसमें 4 लोग भी बैठ जाएंगे तो साइकिल बैठेगी नहीं, कम से कम चाबी जिसके पास होगी वो ज़्यादा महत्वपूर्ण ज़रूर हो जाएगा। आप बताइए, इस क्षेत्र में अभी चुनाव को लेकर क्या चल रहा है? इस क्षेत्र में चुनाव को लेकर तो बस एक ही बात कही जा सकती है कि आदरणीय माननीय शिवपाल सिंह यादव जी की विजय है।
नौजवानों को लेके कितना काम किया गया है यहाँ? नौजवानों को लेकर काफ़ी काम किया उन्होंने, उनको रोजगार भी दिया है, उनको नौकरी से भी लगाया है और बहुत सारे अलग फील्ड में भी वो काम करते हैं। और उनके पास जसवंत नगर का गया आसपास के जितने भी एरिया क्षेत्र है, कोई भी बंदा चला जाए अपनी बात को कह सकता है और बहुत अच्छी तरह से कह सकता है। अगर वोट डालना होगा किसको डालेंगे, किसने ज्यादा काम किया? भाजपा को। ये बड़ी अच्छी तस्वीर मुझे दिखाई दी जसवंत नगर में, जहाँ पर मुझे बहुत सारे लोग समाजवादी पार्टी या शिवपाल यादव की बात कर रहे थे। वहाँ पे मुझे इकलौते शख्स मिले हैं यहाँ पे जो कह रहे हैं कि भाजपा को वोट देंगे। क्यों भाजपा को देंगे? चाहे कोई कहीं कह लेंगे देंगे सब भाजपा को। अच्छा, हाँ, ये लोग जो खड़े हैं ऊपर से सब लोग कह रहे हैं सपा सपा। तो खूब कह रहे हो। हाँ, ये हमें मालूम है जसवंत नगर में यही हाल है कि कहेंगे कुछ करेंगे कुछ। अच्छा, हाँ, जसवंत नगर के लोग ऐसे ही है, कहते कुछ है करते कुछ है। करते कुछ है। हाँ। बीजेपी ने क्या क्या काम किया है यहाँ पे? अब बीजेपी सभी कर रही है, किसानों को पैसा दे रही है, पब्लिक को गल्ला दे रही है, और क्या चाहिए? आप बताइए चाचा, चुनाव को लेके अभी क्या दिखाई दे रहा है, माहौल क्या है? माहौल बकूल तो पर्याप्त तो नहीं है, हाँ। लेकिन ये कुल मिला के सही है। अच्छा, किसके पक्ष में सही है? नहीं, पक्ष तो हमारा बहुत खराब है। हाँ। पक्ष तो हम पंजे वाले हैं। अच्छा। हाँ, और रेडी वो आज भी चांदी चला जाए भुत में, हाँ। लेकिन हम उसी को देते हैं। अब रह गई बात जो है, देखना ये है कि अगर मतलब कोई पार्टी ऐसी है जो हमारी जनता का ध्यान रखती है, अम्मी बड़े बूढ़े हैं 70 के पार कर गए हैं, तो उसके बारे में सोच सकते हैं कि हैं तुम्हें पंजा वाला। अच्छा, अभी चुनाव में किसकी तरफ जाने का मूड बनाया आपने? किस किस पार्टी ने ज्यादा काम किया है यहाँ पे? पार्टी तो मतलब ऐसा काम तो खैर मैंने भाजपा वालों ने अच्छा किया है। भाजपा ने अच्छा काम किया है। जी हाँ, क्या क्या काम किया है भाजपा वालों ने? वही तकरीबन जैसे है कि ऐसी आपत्ति में मतलब राशन का वितरण है और सारी सुविधाएं हैं। थोड़ा डिपार्टमेंट भी मतलब जो और अनियंत्रण है जो मनमानी कर रहे हैं उनमें भी अंकुश लगाए। बीजेपी को लेके क्या माहौल चल रहा है यहाँ पे? बीजेपी पे यहाँ पे एक भी वोट नहीं मिलेगा, बीजेपी की जमानत जब्त हो जाएगी। क्यों जब्त हो जाएगी? यहाँ चच्चा के अलावा कुछ नहीं होना है, जो भी सरकार बनेगी बिना चच्चा के कुछ नहीं होगा। कोई भी सरकार आ जाए बिना चच्चा के सरकार नहीं बनने वाली है। बगल की सीट पे तो आपका जो बीजेपी की कैंडिडेट थी वो तो जीत गई, इस सीट पे नहीं जीत सकती हैं क्या? जसवंत नगर में बिना चच्चा के कुछ नहीं होना और चच्चा ही जीतेंगे, चच्चा जीतते चले आए हैं लोग। जो भी सरकार बनेगी बिना चच्चा के सरकार बनने वाली नहीं है। ठीक है, तो ये जसवंत नगर के लोग हैं जो चचा के साथ हैं। हालांकि भतीजे के सुर बदले हुए हैं, तो भतीजे को लेकर ये भी लोग कंफ्यूजन की स्थिति में हैं। आप बताइए भाई साहब, अभी मार्केट में क्या माहौल है जसवंत नगर की सीट को लेकर, क्या स्थिति दिखाई दे रही है? नहीं, जसवंत नगर की सीट पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी जी फिर आ रहे हैं। अच्छा। और जसवंत नगर केवल ऐसा है कि छोटे मंत्री जो हैं उनका ही है ना, माहौल बनता है, सबसे मिलते हैं जुलते हैं। हालांकि हम भाजपा के हैं लेकिन उनके लिए हमारे संपत्ति। तो ये पूरे प्रदेश के लिए योगी जी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जसवंत नगर के लिए कह रहे हैं कि छोटे मंत्री जी यानी कि शिवपाल जी का दबदबा। मुझे कुछ महिलाएं यहाँ पर मिल गई हैं। बैठिए, रुकिए। तो मैंने अपनी जो रोड शो वाली गाड़ी थी वो छोड़ दी है, अब हमारे साथ महिलाएं कुछ बैठी हुई हैं। इस क्षेत्र में विकास को लेकर स्थिति क्या दिखाई दे रही है? बीजेपी से। बीजेपी से जी। क्यों बीजेपी से? सभी सुविधाएं खुलेआम जा रहे हैं, आ रहे हैं, कोई गुंडागर्दी भी नहीं है, इसलिए है। और आम जनता को मैडम कुछ नहीं चाहिए, कोई भी जनता आए, किसान अपना जब कमाएगा तभी तो खाएगा। बिल्कुल। चाहे बीजेपी हो या बसपा हो या सपा हो, मैं विरोध किसी की नहीं कर रही हूँ। जब खेतों में नहीं होगा तो बीजेपी सरकार या भाजपा सरकार या बसपा कोई नहीं देगी। तो सुरक्षा के मामले में लगता है आपको कि बीजेपी ज्यादा अच्छा काम बीजेपी सुरक्षित महसूस करती है? जी, खुलेआम आते हैं जाते हैं, बहन बेटी भी सुरक्षित है। हर जसवंत नगर की महिलाओं की आवाज है जहाँ पर तोमर है। आपका नाम मंजू तोमर है? जी। तो ये अंजू तोमर जी है जो ये कह रही है कि अब सुरक्षा का माहौल है, लिहाजा योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार यानी कि समाजवादी कुनबा अब अलग अलग हो चुका है, बिखर चुका है। इसलिए 2022 के चुनाव में पॉलिटिकली तौर पर पार्टी कितनी एकजुट कर पाएगी अपने आप को, ये बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि कई मंचों से शिवपाल यादव ये कहते हैं कि अगर एका होता है तो पार्टी को फायदा होगा, अगर एका नहीं होता है तो वोटों में बिखराव होगा। लेकिन हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है शिवपाल यादव के लड़के और अब राजनीति में हाथ आजमाने को तैयार अंकुर यादव जी। अंकुर जी, अभी जब हम सैफई में घूम रहे हैं
तो मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। जब 2012 के चुनाव से पहले हम जब घूमते थे यहाँ पर, तो हर जगह चुनाव प्रचार का तरीका एक ही होता था, मंच शेयर होते थे, सब कुछ होता था। 17 के चुनाव के बाद स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। 2022 में क्या होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। मोटे तौर पे जवाब क्या होगा? देखिए 2022 की अगर आप बात करो इस क्षेत्र की, खास करके जो हमारा गांव भी है और उसके बाद जसवंत नगर क्षेत्र के अंदर ये सैफई ब्लॉक आता है, यहाँ के लोगों का एक अलग जुड़ाव अपने नेता माननीय शिवपाल सिंह जी से रहा है। नेताजी ने पहले जसवंत नगर से चुनाव लड़ा, उसके बाद ये सीट सुपुर्द की उन्होंने माननीय शिवपाल सिंह जी को, और उन्होंने लगातार 88 के बाद से यहाँ से चुनाव लड़ा है और जीतते रहे हैं। और जो एक इतिहास उनका रहा है, सबसे एक व्यक्तिगत उनका लगाव रहा है। तो निश्चित ही जो आपने बात कही वो बात सत्य है कि 2017 के बाद से थोड़ा सा यहाँ पे भी दिक्कत रही, लेकिन लोगों का जो अगर राजनीतिक तौर पे आप कहें, वोट के तौर पे कहें, तो अगर वोट की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं उनका सीधा जुड़ाव माननीय शिवपाल सिंह जी से हुआ था। चलिए अब आपका देखिए पुश्तैनी घर भी आ गया जी। ये पुश्तैनी घर की स्थिति फिलहाल क्या दिखाई दे रही है, क्योंकि सियासत तो और बात है, घर के अंदर क्या चल रहा है? सियासत की बात जो कुछ भी हो, देखिए ये सामने वाला जो घर है ये हमारा सबसे पुराना पुश्तैनी घर था, अब बदल गया है, पहले से रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। लेकिन ये घर जो था, हमारी अम्मा जो थी वो यहाँ रहती थी, दादाजी थे, सभी लोग, पापा सभी सारे 5 भाई अब यहाँ ही रहते थे। अभी भी कोई कार्यक्रम होता है, अभी कुछ ही दिन पहले कार्यक्रम को हुआ था, घर का जो कार्यक्रम रहता है हम सभी लोग उसमें शरीक रहते हैं, सब साथ ही में पे आते हैं। जी, यहाँ पे आते हैं, यही कार्यक्रम होता है, इसी घर में हम लोग यहाँ पे रहते हैं। कभी भाई के तौर पे आपने अखिलेश यादव से इस तरीके से बातचीत करने की पहल की है कि ठीक है पिताजी और बड़े पिताजी वो सब तो ठीक बात है, लेकिन आइए हम बैठ के बात करते हैं, नई जनरेशन बैठ के बात करती है कि आगामी रणनीति क्या होगी चुनाव में? देखिए मेरी जहाँ तक अखिलेश भैया से बात होने की, तो बात लगातार होती है। मैं जब भी मिलता हूँ उनसे, मुझसे वो हमेशा बड़े अच्छे जैसे हमेशा से रहे, कोई इसमें कोई अंतर नहीं आया, ना अखिलेश भैया को लेकर हमें अंतर आया है, ना उनको चाचा को अपने लेकर अंतर आया, पारिवारिक बात करें। लेकिन राजनीतिक तौर पे मैंने कभी उनसे इस चीज़ों पे बात नहीं की। अच्छा, शिवपाल जी ने एक अल्टीमेटम दिया था अखिलेश यादव को, वो 11 अक्टूबर का, वो रिन्यूअल हो पाया क्या, थोड़ा एक्सटेंड हो पाया क्या, या फिर अल्टीमेटम खत्म हो गया, वो टाइमलाइन खत्म हो गई? राजनीति में कभी टाइमलाइन में खत्म नहीं होती, आप भी जानती हैं। कोई भी चीज़ कभी भी राजनीति में आप ये नहीं कह सकते हैं कि भाई इतने समय तक की बात है। उन्होंने ये कहा था कि हमारा 12 तारीख से रथ निकलेगा, हम यात्रा में अपने बिजी हो जाएंगे। अगर बात करनी है तो जब हम लोगों के बीच जाएं तो और मजबूत अगर हम लोग बैठ के बात कर लेंगे। पहले तो एक जो रथ यात्रा में हम अभी जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं और मजबूत दिखाई देंगे जब दोनों साथ में हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये अंकुर यादव हैं जो शिवपाल यादव के लड़के भी हैं, साथ ही समाजवादी कुनबे के सबसे छोटे सदस्य हैं, परिवार में सबसे छोटे हैं, लेकिन ये मानते हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ अगर एका होता है तो चुनाव में फ़ायदा होगा। फिलहाल रोड शो में बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर जी आपके साथ जुड़ने के लिए। लगातार हम जायजा ले रहे हैं जसवंत नगर विधानसभा सीट का कि क्या है यहाँ पे लोगों की नब्ज और किस तरीके से यहाँ पे लोग तैयारी कर रहे हैं चुनाव की। वैसे ग्रामीण परिवेश में जो माहौल मुझे दिखाई दे रहा है वो आप भी देख सकते हैं कि हम एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, खाट पर बैठकर बहुत सारे लोग यहाँ पे जो सुबह शाम बैठकी करते हैं और इस बात पे चर्चा करते हैं कि आगामी चुनाव को लेकर माहौल क्या होने वाला है। तो जसवंत नगर सीट पर क्या बदलाव की गुंजाइश है? थोड़ी बहुत गुंजाइश नहीं, शिवपाल सिंह जी रहेंगे। क्यों शिवपाल जी रहेंगे? उनके अलावा यहाँ कोई है नहीं नेता, यहाँ कोई कुछ सुनने वाला भी नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि 2022 के चुनाव से पहले बीजेपी का कोई स्ट्रांग प्रत्याशी यहाँ से चुनाव लड़ जाए, दिक्कत हो जाए शिवपाल जी के लिए। बाहर का कोई नहीं आ पाएगा, यहाँ यही रहेंगे। जिस तरीके से ये कहा जाता है, बीच में चर्चाएं भी ऐसी उठी थी कि शिवपाल जी की बीजेपी से नजदीकियां बढ़ रही हैं, ऐसे होता है तो आप लोगों का रुख क्या होगा? वो उनकी आपसी बात है, क्या है, वो हमारे जमीनी नेता हैं, हम शिवपाल जी से जुड़े हुए हैं और शिवपाल जी ही हमारे जसवंत नगर के मुख्य नेता हैं। उनके सामने अगर कोई भी बीजेपी कितना भी बड़ा कैंडिडेट उतारे, लेकिन उनके सामने कोई आ नहीं सकता, किसी भी तरीके से उनको पराजय नहीं मिल सकती। महिलाओं के लिए कितना काम किया समाजवादी पार्टी ने? क्योंकि बीजेपी की ओर से हमेशा ये आरोप लगाया जाता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में जो कार्यकर्ता है दबंगई करते, उदंड हो जाते हैं, सिक्योरिटी खत्म हो जाती है महिलाओं के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो अपना स्वयं में सबको जब देखते हैं तो जो उचित होता है उसी को महत्व देते हैं। पूरे ओवरऑल अगर बात कर ले हम देश की राजनीति पर, तो मोदी, योगी, हाँ, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी सभी 2022 के चुनाव में अपनी तैयारी कर रहे हैं। कौन सा नेता ज़्यादा पसंद आता है? उत्तर प्रदेश में शिवपाल सिंह के बिना कोई भी सरकार नहीं बनेगी। शिवपाल सिंह उस स्थिति में होंगे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के इनके बिना ना बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और ना अखिलेश की।
और अखिलेश को अहंकार हो गया है। अहंकार भगवान का प्रिय भोजन होता है। बिना शिवपाल जी के अखिलेश का भी अस्तित्व खतरे में पड़ जाए। ये शिवपाल यादव की जो रथ यात्रा चल रही है उसकी एक गाड़ी यहाँ पर ला करके खड़ी की गई कार्यकर्ताओं की ओर से। चूंकि ये पूरा का पूरा इलाका ही शिवपाल यादव की विधानसभा सीट लगती है, लिहाजा आपको जगह जगह पे चुनाव प्रचार के माध्यम और गाड़ियां दिखाई दे देंगी। लेकिन फिलहाल अब लोगों का ये मानना है कम से कम यहाँ पर कि शिवपाल यादव की जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है या जो स्थिति है उसमें अखिलेश यादव के साथ अगर जाते हैं तो दोनों को ही फायदा होगा। और अगर अखिलेश यादव अब तक के दिए गए बातचीत के मुताबिक आगे नहीं बढ़ते हैं तो शिवपाल यादव के पास अलग अलग विकल्प होंगे, जिसमें कार्यकर्ताओं का भी उनको साथ मिलेगा, जो कम से कम बातचीत के जरिए सामने आ रहा है। जसवंत नगर सीट कई दशकों से समाजवादी पार्टी के पास रही। पहले मुलायम सिंह यादव, उसके बाद शिवपाल यादव इस सीट से लगातार विधायक थे और अब भी हैं। लेकिन 2022 के चुनाव में ये माना जा रहा है कि बहुत सारे सियासी समीकरण बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। इस लिहाज से कहीं ना कहीं 2022 के चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी का भविष्य, साथ ही परिवार का झगड़ा भी बहुत हद तक इस चुनाव पर निर्भर करेगा। तो ये माना जा रहा है कि इस बार इस सीट से जब शिवपाल यादव के बेटे अंकुर यादव अपनी दावेदारी पेश करते हैं तो भविष्य में जसवंत नगर सीट किसके पास जाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है जिसका जवाब तलाशना होगा। फिलहाल हमारा ये कारवां यहाँ पे खत्म होता है। अब हम जाएंगे किसी और जिले में और जानने की कोशिश करेंगे कि उस सीट पर क्या कहता है जनता का मिजाज। तब तक देखते रहिए न्यूज़ 18।